देखिए, बात करेंगे आज मॉडर्न ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है फ्रिंज कंट्रास्ट, और इसको दूसरा नाम है विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस। कंट्रास्ट वर्ड सुना है कभी आपने? कंट्रास्ट छोड़ो, विजिबिलिटी भी सुना है आपने? क्या बोल रहा हूँ, फ्रिंज सुना है? क्या सुना है आपने? बोले फ्रिज सुना है, ठंडा पानी होता है। फ्रिंज क्या होती है? रॉड, मतलब दो सोर्सेज से जब लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की, लगभग सेम एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है लेकिन बहुत अलग ना हो, कि पता चला एक आपने 0 वाट का बल्ब लिया, वहाँ से लाइट निकल रही, और एक आपने 1000 वाट का ले लिया, तो एम्पलीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंस हो, समान हो, अच्छी बात है। तो वो जब दो सोर्स से लाइट निकली और निकल के किसी पर्दे पे जाके, स्क्रीन पे जाके गिरी, तो वहाँ पर हमने देखा इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इंटेंसिटी कहीं पर मैक्सिमम दिखी, कहीं पर मिनिमम दिखी। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी को फ्रिंज जहाँ बनी, उनको फ्रिंजेस कहा गया। कंट्रास्ट वर्ड सुना है कभी आपने? इसका हिंदी तो हमको भी नहीं मालूम। कंट्रास्ट कपड़े में होता है, बड़ा अच्छा कंट्रास्ट है। तो कंट्रास्ट कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ दो कलर्स बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़े, एक कलर ये, एक कलर ये कंट्रास्ट होता है। तो फ्रिंज में भी क्या होता है कि जब पर्दे में फ्रिंज बनी, तो भाई फ्रिंजेस इस प्रकार से बन सकती हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्क्रीन है, ये एक ब्राइट फ्रिंज बनी, अलग से एक डार्क फ्रिंज बनी। अब आप डार्क ऐसे दिखाएंगे, ये ब्राइट ऐसे बनती है, ऐसी समझ बनी हुई है। ये ब्राइट फ्रिंज बनी, ये डार्क, इस प्रकार से ब्राइट डार्क अलग अलग बन गई। तो अगर अलग अलग ब्राइट डार्क आपको दिखाई पड़ी एग्जैक्ट, तो इसको हम कहेंगे ये डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस हैं। कैसे फ्रिंजेस हैं? डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो अगर डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस है तो हम कहेंगे इसमें गुड कंट्रास्ट है। हाँ, अलग अलग ही कोई सेपरेट कहते हैं, इसको कहेंगे गुड कंट्रास्ट है। मतलब यहाँ पर कंट्रास्ट अच्छा है, गुड कंट्रास्ट। फॉर्मूला क्या होगा, बात की बात है। या हम कहेंगे कि विजिबल फ्रिंजेस हैं, अलग अलग हम इसको विजिबल देख सकते हैं, विजिबल फ्रिंजेस हैं। अब मान लिया दूसरा एक पर्दा आपने लिया, आपने देखा फ्रिंजेस कुछ ऐसी बन रही, एक ये डार्क ऐसे बन गई, ठीक, एक ब्राइट बन गई, फिर डार्क ऐसे बन गई। तो मतलब ब्राइट डार्क इंटरमिक्स हो रही हैं। लग तो रहा था कहीं कहीं पर फ्रिंज उसकी रोशनी ज़्यादा पड़ रही है, कि कहीं कम पड़ रही है, लेकिन इसको अलग अलग हम क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो हम कहेंगे कि ओवरलैप्ड फ्रिंजेस हैं। ये कैसे फ्रिंजेस हैं? ओवरलैप्ड फ्रिंजेस हैं। या हम कहेंगे बैड कंट्रास्ट है, बैड कंट्रास्ट। तो ये आपका, या हम कहेंगे लेस विजिबल, इनविजिबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन लेस विजिबल कह सकते हो। इनविजिबल, इनविजिबल है लेकिन लेस विजिबल कहा जा सकता है। दिख तो रही हैं लेकिन वो इंटरमिक्स है, ठीक है। कभी कभी कपड़े में दो कलर होते हैं और दो कलर अलग अलग बिल्कुल दिखाई पड़ते हैं, इतना पार्ट लाल है, इतना पार्ट पीला है, और कभी कभी वो इंटरमिक्स होता है, ठीक है। तो बैड कंट्रास्ट कहलाते हैं। तो यही कंट्रास्ट होता है कि जब आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस अलग अलग दिखाई पड़े, तो उसको हम कहेंगे कि कंट्रास्ट अच्छा है। तो पढ़े, हेडिंग डाल दो, फ्रिंज विजिबिलिटी। ये तो पढ़ी हुई है ना, हेडिंग पढ़ी हुई, इसी में लिखिए जरा थोड़ी कहानी। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, the good contrast between two successive bright and dark fringes, good contrast between two successive bright or dark fringes is called visibility of fringes. मतलब हम कह सकते हैं अगर विजिबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो फ्रिंज की शार्पनेस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इसको मेजर कैसे करें भाई? ठीक है, आपने ये डायग्राम देख लिया, और डायग्राम देखने से कैसे काम चलेगा, तो मेजरमेंट कैसे करें? तो लिखिए, इट इज मेजर्ड बाई इसको फ्रिंज कंट्रास्ट कहेंगे। ऐसे फ्रिंज कंट्रास्ट लिखें,
जिसको शार्ट में FC लिखेंगे, या इसको हम विजिबिलिटी लिखें, विजिबिलिटी इसको V लिखें। तो हम बार बार या तो FC का यूज़ करेंगे या तो V का यूज़ करेंगे, दोनों का मतलब एक होता है। तो इसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू, अच्छा हमने आपको जब इंटरफेरेंस पढ़ाया था तो उसमें एक था I मैक्सिमम और एक था I मिनिमम। अब क्या कंडीशन थी वो बात की बात अभी यूज़ आएगी। तो इसका फार्मूला होता है I मैक्स माइनस I मिन, I मिन मतलब I मिनिमम अपान I मैक्स प्लस I मिनिमम। तो I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम और I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम का जो रेशियो होता है उसी को हम फ्रिंज कंट्रास्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज ऑफ V निकालना चाहें तो जो आपका ये फॉर्मूला आया हुआ है ना, I मैक्स माइनस I मिनिमम अपान I मैक्स माइनस I मिनिमम, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंट्रास्ट का परसेंटेज आएगा कि भाई कंट्रास्ट का परसेंटेज क्या है। अब यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले हमको यूज़ करने हैं, ठीक, अलग अलग केस में हम यूज़ करेंगे। तो केस नंबर 1 लिखेंगे, फार्मूला नोट कर लीजिए पहले आप। हम यहाँ फार्मूला ऊपर लिख दें, बार बार इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो ऊपर लिख दें V इज इक्वल टू I मैक्स माइनस I मिन, मिन मतलब मिनिमम, और I मैक्स प्लस I मिनिमम, ठीक। अब देखो ध्यान से, केस नंबर 1 लिखेंगे। केस नंबर 1 में हम ये लिखेंगे कि जब दोनों जो सोर्सेज हैं उनसे निकलने वाली जो लाइट वेव हैं उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग हो। केस नंबर 1, केस नंबर 1 व्हेन A1 फार्मूला वही रहता, कोई चीज़ परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है कक्षा, हाँ तो प्लस माइनस लिखा था क्या हमने, माइनस लिख दिया था क्या, वो प्लस ही होगा, इसी में 100 होगा। वो हमने जानबूझ के माइनस लिखा था कि आप ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए व्हेन A1 इज नॉट इक्वल टू A2, अगर A1 A2 के इक्वल नहीं है तब ये वैल्यू कैसे निकलेगी। अब बताइए A1 A2 के इक्वल नहीं है, I मैक्स का फॉर्मूला पहले बता दो। एम्पलीट्यूड के टर्म में मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था, नहीं मालूम, चलो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई था, cos फाई था, उसमें हमने cos फाई की जगह चूंकि cos की अधिकतम वैल्यू 1 होती है इसलिए प्लस 2A1 A2 हो जाएगा। और I मिनिमम क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, वो ठीक के हट गया, प्रोपोर्शनेट वाला साइन हटा दिया गया, क्योंकि अल्टीमेटली रेशियो आना है। आप लिखना चाहो तो के लिख दो बाहर, के लिख दो बाहर, क्योंकि रेशियो लिखेंगे तो के अपने आप हट जाएगा। सो जब V निकालेंगे हम तो I मैक्स लिखते हैं हम, के तो कॉमन ले लें पूरे में चलेगा। अब देखो I मैक्स लिख रहे हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। अब देखिए I मिनिमम लिखेंगे तो पीछे माइनस साइन लगा हुआ है, तो हम ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो माइनस साइन लगाएं तो कितना आ जाएगा, माइनस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 अपान, नीचे लिखेंगे वैल्यू तो वहाँ भी के आएगा, तो वहाँ भी के हमने कॉमन ले लिया। यहाँ भी I मैक्स लिखो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। अब चूंकि यहाँ प्लस में है तो प्लस में जब लिखोगे तो साइन तो चेंज होंगे नहीं, तो प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। देखिए जो जेई की तैयारी करते हैं उन्हें एक फार्मूला मिलता है कहीं पर, यही तो लफड़ा है। अभी कोई एक हम वीडियो देख रहे थे कि उसमें वो कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है कि पूरी इंडिया में सिलेबस सेम होना चाहिए, हर बोर्ड का हर उसका सिलेबस सेम होना चाहिए। अब
कहीं सिलेबस ज़्यादा कम क्या लफड़ा है, देखो ध्यान से। के तो के हो गया, a1 स्क्वायर से a1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, a2 स्क्वायर से a2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक गलती हो गई है, ये माइनस होगा यहाँ पर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो गया आपका, ऊपर क्या आएगा 4a1 a2, नीचे क्या आएगा a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर आएगा 2a1 स्क्वायर, और प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a2 स्क्वायर आएगा 2a2 स्क्वायर। तो 2 कॉमन ले लिया तो बाहर हो गया 8, अंदर हो गया a2 स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो विजिबिलिटी का फॉर्मूला आ गया 2a1 a2 अपान a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो ये आपका फ्रिंज कंट्रास्ट या विजिबिलिटी का फॉर्मूला होता है, जबकि उनके जो अच्छा फ्रिंज कंट्रास्ट या विजिबिलिटी को एक और नाम दिया गया सेंसिटिविटी। इसको कहीं कहीं पर कभी कभी सेंसिटिविटी लिख के दिया था, सेंसिटिविटी। वैसे यहाँ ये वर्ड फिट हो नहीं रहा है, लेकिन कभी कभी इस मीनिंग को सेंसिटिविटी नाम से जाना गया है, इसलिए हमने लिखवा दिया। ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, डाल दिया। और इस इक्वेशन को हम ऊपर लिखे दे रहे हैं क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ऊपर लिखे दे रहे हैं। v इज इक्वल टू 2a1 a2 अपान a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। अब केस नंबर 2 लिख रहे हैं कि जब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो तब क्या होगा। केस नंबर 2, व्हेन a1 इज इक्वल टू, अब देखिए दो तरीके इसके हैं। या तो हम एक काम करें कि जो i मैक्सिमम और i मिनिमम था ना, उसमें a1 a2 की जगह a लिख दें। हमने दोनों को मान लिया a, ठीक है। तो हमने जो शुरुआत में i मैक्स और i मिन लिखा ना, a1 स्क्वायर प्लस a2, इसको से कहते हैं या लेट कहते हैं। सेम लिखा था, हाँ इंग्लिश में लिखा था, ठीक है। तो a1 a2 की वैल्यू या तो वहाँ पर i मैक्सिमम और i मिनिमम जो निकाला है ना वहाँ रख दें, उससे भी निकाल सकते हैं, या हम यही रख दें उठा करके। सो बाई क्वेश्चन 1 आना तो यही है, रख दो a1 a2 को सेम। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, a1 को a लिखेंगे a2 को a लिखेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी ऊपर क्या आ गया 2a स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर यानी कि 1। यानी कि अगर हम परसेंटेज भी निकालें तो 100%, यानी बहुत 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 अच्छा गुड कंट्रास्ट होगा। अगर दोनों आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है। इंटरफेरेंस की कंडीशन ये होती है कि जो दो सोर्सेज हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के हों, सेम वेवलेंथ को हों, लगभग सेम एम्पलीट्यूड के हों, तब फ्रिंजेस बढ़िया बनेंगी। तो अब देखिए हमने कहा था लगभग सेम हो, सेम हो जाए तो सो फार सो गुड। अब देखो यहाँ पर सेम कर दिया हमने, और विजिबिलिटी कितनी आ गई 100%, यानी फ्रिंज कंट्रास्ट 100%, मतलब 100% आपको। कभी आपने देखा होगा कैमरे में फ़ोटो आप बनाते हैं, उससे इसका कोई मतलब नहीं है, तो कभी कभी फ़ोटो ब्लर होती है और कभी कभी एक ऐसी फोकस आती है एकदम बढ़िया क्लियर क्रिस्टल क्लियर फोटो आती है। तो एक तरीके से क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर फ्रिंजेस बनेंगी, ठीक है। तो इसमें लिखो इन दिस केस फ्रिंजेस विल बी क्लियर, और यहाँ लिख दो गुड कंट्रास्ट, गुड कंट्रास्ट, गुड कंट्रास्ट। जैसे अभी जब मास्क लोग यूज़ कर रहे थे, अगर मान लेते हैं कि परमानेंटली मास्क यूज़ ही करना पड़ता तो लोगों के मुंह भी 2 कलर के हो जाते। जितने भी मास्क लगाते वो गोरा, और दूसरा किसी का हल्का गोरा और किसी का बहुत काला। तो जिनका ये पार्ट बहुत गोरा होता, शेष भाग बहुत काला होता, तो कहते हैं गुड कंट्रास्ट, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर है कि यहाँ से ये मुंह स्टार्ट है। अच्छा सबका होता चूंकि, तो उसमें एक दूसरे पे हंसते भी ना, वैसे सभी लोग पहने होते हैं ना, लेकिन अब कोरोना भाग गया। केस नंबर 3 लिखिए, केस नंबर 3, केस नंबर 3 ये कह रहे हैं कि अगर i मैक्सिमम और i मिनिमम की वैल्यू इक्वल हो जाए, अगर हो जाए, वो होगी नहीं होगी अलग की बात है, केस है, उसमें क्या दिक्कत है। जो भी i मैक्स आ रहा है वही आपका i मिनिमम हो रहा है। देन
विजिबिलिटी में ऊपर क्या लिखा है, आई मैक्स माइनस आई मिन, तो ऊपर 0 हो जाएगा, और 0.0 बोले तो 0, यानी कि विजिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि ये आपकी जो फ्रिंजेज होंगी वो क्लियर नहीं होंगी, इनविजिबल हो जाएंगी। लिखिएगा, तो लिखिए मोर पुअर कंट्रास्ट नथिंग विल बी विजिबल, मोर पुअर कंट्रास्ट नथिंग विल बी विजिबल। एक फॉर्मेट नोट कर लिया, लिखिए मोर पुअर कंट्रास्ट, ज़्यादा एक पुअर कंट्रास्ट होता है, एक बहुत ही पुअर कंट्रास्ट हो गया, कुछ विजिबल नहीं है। तीसरा केस है कि अगर इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखा जाए, ये रब कर दें, फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें हम यूज़ करेंगे बार बार, तो उसमें कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए कौन सा केस चलेगा, 4, केस नंबर 4। अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट हो कि जो इंटेंसिटी है अलग अलग वेव की, I1 I2 को क्या लिखते हैं, A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर पढ़ा हमने, I प्रोपोर्शनेट स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, और इसको हमने मान लिया अल्फा, कभी कभी इस टर्म में आ जाता है, यानी दोनों की इंटेंसिटी के रेशियो को क्या कहते हैं हम, अल्फा कहते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं कि A1 अपान A2 अंडर रूट अल्फा हो जाएगा। इंटेंसिटी के रेशियो को अल्फा से डिनोट किया गया है, और ये अल्फा एक स्टैंडर्ड डिनोशन है, कभी कभी अल्फा लिख करके ही आ जाता है, लिखा होगा इस रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी, लेकिन इंटेंसिटी से संबंधित हो, कहीं भी अल्फा बीटा गामा लिखा है, मान लिया अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपने कहा अच्छा I1 अपन I2 दिया हुआ है, अरे भाई वहाँ नहीं है, जहाँ पर इंटेंसिटी का केस आएगा वहाँ अल्फा लिखा गया है। तो आप अगर A1 को चाहें तो रूट अल्फा टाइम्स ऑफ A2 लिख सकते हैं। सो अगर हम निकालना चाहें विजिबिलिटी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला अभी, क्योंकि प्रूफ कर चुके हैं ना, 2A1 A2 अपान A1 स्क्वायर प्लस, आप हर बार यहाँ पर लिखें तो जरूर थोड़ी है, तो हर बार लिखो आप, वो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर लिखो वहाँ पर, तो आएगा 2, A1 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट अल्फा टाइम्स ऑफ A2 इंटू A2 अपान A1 स्क्वायर को लिखोगे आप अल्फा इंटू A2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। तो विजिबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, ऊपर आएगा 2 अंडर रूट अल्फा इंटू A2 स्क्वायर अपान, यहाँ से A2 स्क्वायर कॉमन ले लो तो आएगा अल्फा प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो विजिबिलिटी का फॉर्मूला आएगा 2 अंडर रूट अल्फा अपान अल्फा प्लस 1। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये फ्रिंज कंट्रास्ट है, ठीक है। हमने एक्चुअली पिछले जो क्लास में पढ़ाया था उसमें थंबनेल में तो हमने उसी में लिख दिया है फ्रिंज कंट्रास्ट, लेकिन वहाँ उसमें हमने बताया नहीं था, इसलिए क्योंकि जानबूझ नहीं बताया था, वो तो लेंदी था, ऑलरेडी टॉपिक ही लंबा हो रहा था, तो हमने उसको वहीं स्टॉप करा दिया था। ठीक है, नोट करिए इसको।